जय माता दी दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि में वैसे तो माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन मुख्यतः अगर देखें तो पहले 3 दिन महादुर्गा, अगले 3 दिन महालक्ष्मी और आखिरी के 3 दिन महासरस्वती को समर्पित होते हैं। आज के वीडियो में बात करूंगा कुछ ऐसे उपाय जो धन से संबंधित अगर आपको समस्या आ रही है, चाहे वो कर्ज की समस्या है, चाहे बच्चे धन बहुत वेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा कि आपने स्टडी भी करा दी, नया व्यापार भी शुरू करके दिया, लेकिन उसके बाद भी बच्चा कुछ कर ही नहीं रहा और पैसे पे पैसे वेस्ट होते चले जा रहे हैं। ऐसे केसेस के लिए भी उपाय आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और अगर व्यापार में भी दिक्कतें आ रही हैं, यानी सारा का सारा जो अपना फोकस रहेगा वो रहेगा धन संबंधी समस्याओं के लिए। अब नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, आप 9 दिन में कभी भी ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आप चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी को ये उपाय करते हैं, 4th, 5th, 6th को, तो वो जो 3 दिन होते हैं वो माँ लक्ष्मी को समर्पित होते हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं जो ज़्यादा दिन के लिए करने वाले हैं, आप किसी भी नवरात्रि के किसी भी दिन से शुरू करके आगे बढ़ा सकते हैं। और जहाँ स्पेसिफिक डे होगा, मैं आपको स्पेसिफिक डे बता दूंगा किस डेट से शुरू करना है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि आज मैं उपाय किस वस्तु का प्रयोग करके आपको बता रहा हूँ। बताशा, आपने सुना होगा, माँ लक्ष्मी को बताशा बहुत प्रिय है। बताशा, वैसे तो हम बताशे के हमने अलग से वीडियो भी शेयर किया हुआ है। बताशे ज़्यादातर जो प्रयोग होते हैं वो दिवाली के समय होते हैं। दिवाली में जो पूजा होते हैं, खील बताशा का प्रयोग किया जाता है। माँ लक्ष्मी को बताशा बहुत प्रिय है। पहले बताशा समझ लीजिए कौन से 2 ग्रहों से संबंधित है लाल किताब में। बताशे का जो सफ़ेद रंग है वो चंद्रमा से संबंधित है, और जो इसका मीठा होता है, जो इसके अंदर मीठा है, वो मंगल से संबंधित है। अब मंगल और चंद्रमा जहाँ भी मिलते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे लक्ष्मी योग भी कहते हैं। तो बताशे का प्रयोग करके हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। किस तरह से प्रयोग करना है, जैसा मैं बताऊं आप कोशिश करना, वैसे ही आप उपाय करेंगे तो आपको इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा लगेगी। सबसे पहले तो इन जनरल उपाय, अगर धन संबंधी समस्याएं बहुत रहती हैं, आपको धन एकत्रित करने में, संचित करने में बहुत दिक्कत रहती हैं, शुक्र से संबंधित भी, इवन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो भी धन जो है वो इकट्ठा नहीं होता, एक उपाय उसके लिए बता रहा हूँ आपको। ये 3 दिन, नवरात्रि के किसी भी 3 दिन को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप किसी भी 3 दिन को सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें करना क्या है, आपने पहले दिन आपने 3 बताशे माँ लक्ष्मी को अर्पित करने। दूसरे दिन आपने 6 बताशे माँ लक्ष्मी को अर्पित करने हैं, और तीसरे दिन 9 बताशे अर्पित करने हैं। अब आप कहेंगे कि ये अर्पित तो कर दिए, अब क्या करना चाहिए। ये अर्पित करने के बाद ये क्रिया 2 जगह पर हो सकती है, घर पे भी हो सकती है, मंदिर में भी हो सकती है। माँ लक्ष्मी की कोई तस्वीर है, आप ये पहले 3 बताशे चढ़ा दीजिए। एक मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का उच्चारण कम से कम 9 बार करना है, हो सके तो 108 बार करें। श्रीम श्रीम, ये माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पहले दिन 3 बताशे चढ़ा दिए, दूसरे दिन 6 और तीसरे दिन 9 बताशे चढ़ा दिए। अब जो पहले दिन के बताशे होंगे, अगले दिन आप प्रयोग कर सकते हैं खाने में प्रसाद की तरह, आप और आपके परिवार के। ये बांटने नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये बांटने नहीं है, ये आपके परिवार में ही खाने हैं किसी ने। 3, 6, 9 इस तरह से 3 दिन में ये उपाय हो गया। ये तो हो गया पहला उपाय। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हमारा बच्चा है, वो बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है, पैसे जितने भी दे दो उसको ख़त्म हो जाते हैं, यानी धन संबंधी समस्या है। अगर बच्चे को और बिहेवियरल इश्यूज़ हैं तो उसके लिए अलग से वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, या फिर आप इसका स्पेसिफिक कंसल्टेशन लीजिए। अगर धन की वेस्टेज हो रही है, यानी आपने चाहे स्टडी पे धन खर्च कर दिया या किसी और चीज़ पर, वहाँ वेस्टेज हो रही है, तो उसके लिए एक उपाय आप करिए। 400 ग्राम बताशे ले लीजिए। ये 400 ग्राम बताशे बच्चे के हाथ से, अगर बच्चा खुद नहीं जाता, हाथ से बिल्कुल निकल चुका है, तो आप उसका हाथ से टच करा लें अगर हो सके। नहीं तो ब्लड रिलेशन का कोई भी व्यक्ति 400 ग्राम बताशे लेकर
4 दिन लगातार जल प्रवाह कर दीजिए। नवरात्रि के किसी भी दिन से शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आपने अष्टमी से भी शुरू किया और ये आगे भी खिंच गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू जो करेंगे नवरात्रि के किसी भी दिन में करेंगे। 400 ग्राम बताशे रोज 4 दिन लगातार आपने जल प्रवाह करने हैं। अब मान लीजिए आपका जो कार्य है वो सरकार से संबंधित है। आप कहते हैं सर सरकारी कामकाज में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जब भी सरकार से संबंधित कोई कार्य करने जाते हैं वहाँ कोई ना कोई, कभी कोर्ट केस फंस गया, कभी कोई और चीज़, मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो सब चीज़ें हो रही हैं इनसे आपका धन का नुकसान हो रहा है। अगर इनसे धन का नुकसान हो रहा है तो इस उपाय को किया जा सकता है। इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं नवरात्रि में। करना क्या है, 1200 ग्राम बताशे ले लीजिए। इन 1200 ग्राम बताशे लेने के बाद आप इसको अच्छे से कूट लीजिए। कूटने के बाद इसका चूरा बन जाएगा। ये जो चूरा है ये आप किसी भी पार्क में या किसी भी पेड़ के पास जहाँ पर चींटियाँ मिलती हैं आप वहाँ पर इसको बिखेर दीजिए और आपका ये उपाय हो जाएगा। ये उपाय आपको सरकार संबंधित जो समस्याएं आ रही थी उनको निवारण करने में हेल्प करेगा। अब एक और बहुत प्रॉब्लम आती है कि व्यक्ति कहता है कि मेरा व्यापार ही नहीं चल रहा। व्यापार चलेगा तो पैसे आएंगे तो एक्यूमुलेट होगा सब कुछ। व्यापार ही नहीं चलता, कुछ दिन चलता है फिर रुक जाता है, या व्यापार में पैसा कहीं ना कहीं आपका फंस गया है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको आ रही है तो उसके लिए एक उपाय किया जा सकता है। उसके लिए करना क्या है कि आपको 12 बताशे लेने हैं। ये 12 बताशे लेकर किसी भी 9 कन्याओं को, यानी 12 बताशे एक कन्या को देंगे तो 9 कन्या को 108 हो गए। 12 बताशे हर कन्या को नवरात्रि के किसी भी दिन, और अगर आप चाहें तो नवरात्रि में एक से ज़्यादा दिन भी आप ऐसा उपाय कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपने आज उपाय किया, आप चाहें तो नवरात्रि के किसी और दिन भी ये उपाय कर लें। इसके 2 फायदे होंगे। जो ये बताशे हैं ये आपने जब कन्या को दिए, कन्या प्रसन्न हुई तो बुध ग्रह आपका अच्छा हो गया, और बुध जो है वो व्यापार का कारक है। तो अपने आप ही आपके व्यापार में जो अटकाव आया हुआ था वो दूर होने लगेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये 9 कन्याओं को देना है और एक ही दिन देना है। अब कई लोग क्या करते हैं 3 आज दे दिए 3 कन्याओं को, अगले दिन 6 दे रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आप एक दिन 9 कन्याएं देख लीजिए, और जो कन्या होनी चाहिए वो 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को देने हैं आपने। ये ध्यान रखते हुए 9 कन्याओं को किसी भी एक दिन 12 बताशे हर कन्या को बांट दीजिए। और अगर आप चाहें तो किसी बुधवार के समय भी अगर ये पॉसिबल हो आपके लिए तो बुधवार वाले दिन भी कर सकते हैं, और ज़्यादा बेटर हो जाएगा क्योंकि वो बुधवार का जो दिन है वो बुध से संबंधित हो गया। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। अब आखिरी जो उपाय बात कर रहा हूँ वो उन लोगों के लिए जिनको कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। कर्ज की समस्या अगर बहुत ज़्यादा है तो नवरात्रि में उपाय करने से और लाभ हो जाता है। आपको करना क्या है, इसके लिए 9 बताशे ले लीजिए। बताशे लिए, एक बताशा यहाँ रखा, उसके अंदर 2 लौंग लगा दीजिए। 2 लौंग खड़ी करके लगा दीजिए, चाहे उल्टा करके लगाएं चाहे सीधा, बेस्ट रहता है कि जो फूल वाला पार्ट है वो ऊपर रहेगा। ये बताशा लिया आपने, 2 लौंग लगा दिए उस पर, यानी हर बताशे पे 2 लौंग लगाए, 9 बताशे आपने ले लिए। ये 9 बताशे लेकर आप किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाइए, या हनुमान मंदिर नहीं है अगर आपके घर के आसपास तो कोई ऐसा मंदिर जहां भगवान शिव का शिवलिंग हो। हनुमान मंदिर में ले जाते हैं तो हनुमान जी की प्रतिमा के सामने ये चढ़ा दीजिए। 9 बताशे आपने चढ़ाने, और ये उपाय करना है 9 दिन लगातार। शुरू नवरात्रि में किसी भी दिन से कर सकते हैं। नवरात्रि में कुछ देखने की जरूरत नहीं, नवरात्रि के दिन इतने शुभ माने जाते हैं, आप किसी भी दिन से उपाय शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई वहम मत करिएगा, लेकिन 9 दिन लगातार करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आप हनुमान जी के मंदिर में लेके गए तो 9 के 9 दिन हनुमान जी के मंदिर में ये क्रिया करें। और मान लीजिए आप किसी शिव मंदिर में गए तो शिवलिंग पर ये 9 बताशे जिसमें लौंग लगी हुई है वो चढ़ा दीजिएगा, और एक मंत्र बोलना है, ओम
ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ये मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये मंत्र का जाप, अब ये जो मंत्र है, मंत्र सेम रहेगा, चाहे हनुमान जी के मंदिर में जाकर करें, चाहे आप ये शिव मंदिर में जाकर करें। ये 9 दिन लगातार करेंगे और मन ही मन प्रार्थना करें कि जो आपका ऋण बढ़ता जा रहा है, जो आपका कर्ज बढ़ता जा रहा है, उससे मुक्ति मिले। अगर आप ये क्रिया नवरात्रि के दौरान करेंगे तो इसके इफेक्टिव रिजल्ट्स आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। बाकी आप अपनी मेहनत जारी रखिए, सिर्फ उपाय करने से कुछ नहीं होगा, आप अपनी तरफ से मेहनत करें, उपाय की सपोर्ट मिलती है तो कार्य जरूर पूरा होता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल बटन पुश कर दें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।